Our today question is why water does not appear in equilibrium constant expression for aqueous solution. ये जो हमारा क्वेश्चन है हम इससे काफी रूबरू हुए है। हम जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम उसमें वाटर को इंक्लूड नहीं करते और हम कहते हैं कि उसकी यूनिटी 1 होती है, सो वी डोंट इंक्लूड इट। आइए इसका रीजन आज जानते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन फॉर वाटर कैन बी रिटन एज, इसे हम लिख सकते हैं 2H2O gives H3O positive which is hydronium ion plus OH negative which is hydroxide ion. And for this reaction we can write equilibrium constant expression as, जैसे कि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड टू द पावर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख दिया जो कि है K इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट K H2O का स्क्वायर इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव विच इज इक्वल्स टू KW। अब ये जो ये KW है एक नया कांस्टेंट है और इसका नाम, और यू कह लीजिए इट इज कॉल्ड एज अ आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर और आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। नाउ अब लेते हैं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वाटर। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वाटर क्या होता है? इट इज लाइक 1 लीटर ऑफ वाटर और यू कैन से 1000 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। इट इज टर्म एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वाटर। एंड ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लिख सकते हैं एज, अब ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है जैसे कि हमने कहा 1 kg ऑफ वाटर जो कि है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसको डिसॉल्व करेंगे हम 1 लीटर ऑफ वाटर। क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलके बनता है तो हमने क्या किया 1000 ग्राम ऑफ वाटर को 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा तो कंसीडर कर लीजिए 2 लीटर ऑफ वाटर है, बट ओके। नाउ कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे वाटर का मोल कितना हो जाएगा? हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, ओके और वाटर का मोलर मास होता है ग्राम, सॉरी 18 ग्राम पर मोल। मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 55.6 मोल। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर कितना है? 55.6 मोल और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लिया है हमने? 1 लीटर। तो कितना हो गया? 55.6 मोल पर लीटर विच इज 55.6 मोल। अब यहाँ पे जो 1 लीटर है इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ सपोज मान लेते हैं वी हैव एड 0.1 मोल HCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमने क्या किया 0.1 मोल HCl है उसको 1 लीटर के वाटर में ऐड कर दिया। ओके, अब ये ऐड करने के बाद क्या होगा? राइट ना, अब ऐड करने के बाद कुछ तो होगा।
HCl वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाएगा इन द फॉर्म HCl गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है ये क्या करेगा वाटर में? हम जैसे कि जानते हैं वाटर का जो डिसोसिएशन इक्वेशन था उसमें हमें क्या मिल रहा था, हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये जो H पॉजिटिव है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर फिर से H2O बनाएगा। अब ये फिर से H2O बनाना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से जो इक्वेशन का इक्विलिब्रियम है वो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, मतलब फिर से वाटर बनने लगेगा। मतलब हम HCl डाल रहे हैं, HCl डाल के वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ उसका जो H पॉजिटिव है वो कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होकर वो फिर से वाटर बना रहा है। अब इनिशियली जो हमारा वाटर था उसकी जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो 10⁻⁻7 थी। अब ये 10⁻⁻7 जब वाटर डिसोसिएट हुआ तो उसने बनाया 10⁻⁻7 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब कितने भी HCl डालने पर कितने ही H पॉजिटिव आयन क्यों ना ही निकले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 × 10⁻⁷ मोलर कॉन्सेंट्रेशन का OH नेगेटिव आयन है और मोल का OH नेगेटिव आयन है, सो अगर पूरा OH आयन भी फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो जो वाटर बनेगा वो ओनली 1 × 10⁻⁻7 मोल बनेगा। ठीक है, अब तो जो नया वाटर बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, अब कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 1 लीटर, तो जो हमारा नया वाटर बनेगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो रहेगा, जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन था वाटर का डाइल्यूट्स का वो कितना था 55.6 मोलर। अब जो नया कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है HCl के ऐड होने से वो कितना बन रहा है 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, अब -7 इतना छोटा टर्म है कि उसको अगर ऐड भी कर लेंगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रहेगा वो 55.6 ही रहेगा। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, जो इनिशियल वाटर था, सॉरी फॉर दैट, जो 10⁻⁻7 वाटर हमारा कॉन्सेंट्रेशन था जो नया था प्लस इनिशियल इंटू 100, तो चेंज कितना हो गया 2 × 10⁻⁻7। अब ये भी इनसिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ही छोटा नंबर है जो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, मतलब कहाँ 55.6 और कहाँ 2 × 10⁻⁻7, मतलब 0.0000002। ओके ना, अब ये इनसिग्निफिकेंट है तो K × H2O का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, सारे प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए, जितने भी प्रैक्टिकल पर्पजेस है उनके लिए ये जो हमने आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर लिखा था KW विच इज K × H2O का स्क्वायर, वो हो जाएगा K × 55.6 का स्क्वायर इक्वल्स टू KW, और ये होता है 1 × 10⁻⁻14, क्योंकि ये था हाइड्रो ऑक्साइड इन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो 1 × 10⁻⁻7 इंटू 1 × 10⁻⁻7, तो वो हो गया 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा तो क्वेश्चन ये था कि वाटर अपीयर क्यों नहीं होता एक्सप्रेशन में, राइट। सो क्योंकि जब हमने देखा कि जब हमने HCl को वाटर में ऐड किया, ठीक है, मतलब जब हम एक्वेस सॉल्यूशन लेते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के लिए और एक्वेस सॉल्यूशन लेते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, मतलब उसमें होता क्या है एक्चुअली, एक सॉल्यूशन होता है उसमें हम आयंस डाल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे होते हैं बेसिकली, जो उसमें डिसोसिएट होकर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो हमारा HCl था वो एक इलेक्ट्रोलाइट था और जो वाटर था वो एक पहले से सॉल्यूशन था, ठीक है, एक्वेस सॉल्यूशन था, डाइल्यूट एक्वेस सॉल्यूशन था। तो उसमें हमने क्या किया, HCl को डाला, बट जब हम HCl को वाटर में डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, जो वाटर का परसेंटेज चेंज था, मतलब जो वाटर का परसेंटेज चेंज था कॉन्सेंट्रेशन का, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था, विच इज 2 × 10⁻⁻7
negligible as compared to concentration of dilute water we have taken as a solution which is 55.6. तो ये जो चेंज होता है ना वो निग्लिजिबल हो जाता है और ये निग्लिजिबल होने के कारण हम मतलब वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं विच इज 55.6। मतलब जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था K इक्वल्स टू H3O का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O का स्क्वायर। अब ये जो H2O का स्क्वायर है ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि जब हम उसमें नया इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो H2O का स्क्वायर ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको K मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे K इंटू H2O का स्क्वायर और ये जो बनेगा ये एक नया कांस्टेंट बनता है विच इज KW आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो कि कांस्टेंट है। अब ये थोड़ा लंबा लंबा हो रहा है बट इन शॉर्ट कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है इसलिए हम उसको एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। थैंक यू।